बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट जानवर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ बांग्लादेशी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है जानवर। ये मूवी 14 जनवरी 2021 को रिलीज हुई थी और ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है जो कि लॉकडाउन के समय बांग्लादेश के एक एरिया में एक घर में घटित हुई थी और ये घटना 21 अप्रैल 2020 को घटित हुई होती है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग एक घर में घुसकर उस घर की औरतों के साथ किस तरीके से जानवरों से बदतर सुलूक करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की मूवी बिना किसी रुकावट के। मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ पे हमें दो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उस घर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं और कांस्टेबल उस ऑफिसर को बोलता है कि इसी घर में वो घटना घटित हुई है और यहाँ पे उन्हें 3 विक्टिम भी मिले होते हैं। ये घटना करीब रात 12 से 4 बजे के बीच हुई होती है। उसके बाद ये दोनों घर में एंटर होते हैं जहाँ पे वो कांस्टेबल को कुछ काम होता है और वो उस ऑफिसर को वहीं छोड़कर उस काम के लिए चला जाता है। इसके बाद वो ऑफिसर कमरे में जाता है जहाँ पे उसे एक लड़की नजर आती है। वो लड़की उसे कहती है कि वो उसके पास ना आए, उससे दूर रहे, उसने कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दे। ऑफिसर ये देख के काफ़ी हैरत में आ जाता है और उसके बाद वो उस रूम से बाहर आके हॉल में आ जाता है। हॉल में उसको एक बच्ची मिलती है। वो बच्ची भी उससे यही बात कह रही होती है कि उसने कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दे, उसको जाने दे। ये देखकर वो दोबारा एक कमरे में जाता है जहाँ पे उसको औरत मिलती है और ये औरत भी वही बातें दोहरा रही होती है। वो ऑफिसर उस बच्ची के पास दोबारा हॉल में आता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे उसका अंकल समझे और उसे बताए कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है। वो बच्ची धीरे धीरे अपना नाम बताना शुरू करती है और वो उसे कहती है कि उसका नाम हाविन है जिसका कल बर्थडे था। उसके बाद हमारी स्टोरी एक दिन फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हावरिन का बर्थडे होता है। हावरिन उठती है और वो उसे ऐसा महसूस होता है कि लगता है सब उसका बर्थडे भूल गए हैं। वो अपनी बड़ी बहन को उठाने की कोशिश करती है पर उसकी बड़ी बहन उसको डांट देती है और सो जाती है। इसके बाद हावरिन थोड़ी नाराज सी हो जाती है और वो हॉल में आती है जहाँ पे हमें 8 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम फादिल है जो कि डिसेबल है और वो कभी बोलचाल नहीं कर सकता है। इसके बाद हावरिन की मम्मी वहाँ आ जाती है और हावरिन अपनी मम्मी से कहती है कि उसका बर्थडे है पर कोई उसे विश नहीं कर रहा है। तो हावरिन की मम्मी कहती है कि रात 12 बजे से उसका बर्थडे स्टार्ट होगा। इसके बाद हावरिन खुश हो जाती है और वो कहती है कि वो रात को 12 बजे केक कटेगी, पर वो अपनी मम्मी से कहती है कि वो कितने बजे पैदा हुई थी। तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो करीब रात को 2:30 बजे पैदा हुई होती है। तो हावरिन कहती है कि वो अपना बर्थडे भी 2:30 बजे सेलिब्रेट करेगी। इसके बाद हावरिन खुश हो जाती है और उसकी माँ भी उसकी बातों के लिए एग्री हो जाती है और सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हावरिन का बर्थडे काफ़ी अच्छी तरीके से मनाएंगे। इसके बाद हावरिन अपने रूम में आती है जहाँ पे उसकी बड़ी बहन उसको मनाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो उसका मेकअप करेगी और हावरिन खुश हो जाती है क्योंकि उसको अपने बर्थडे पे सुंदर दिखना होता है। इसके बाद सभी लोग हावरिन के बर्थडे की तैयारी में लग जाते हैं और हावरिन की मम्मी उसके फादर को कॉल करती है जो कि बाहर विदेश में रहते हैं काम के सिलसिले में। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग रात को जल्दी सो जाएंगे ताकि ये लोग 2:30 बजे उठकर हावरिन का बर्थडे। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने कमरों में जाके सो जाते हैं जहाँ पे हावरिन को नींद नहीं आ रही होती है और वो अपनी बहन को उठाने की कोशिश करती है और उसकी बहन कहती है उसे कि वो यहाँ से चली जाए और मम्मी के पास जाके सो जाए और वो अपने रूम को लॉक कर लेती है। इसके बाद हावरिन हॉल में आ जाती है और यहाँ पे वो काफ़ी देर तक जगती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती है और अचानक से सोफे पे बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे इस घर के अंदर एक चोर की एंट्री होती है। इस चोर ने अपने मुंह को कवर कर रखा होता है और इसकी नज़र सीधा सोफे पे सो रही हावरिन के ऊपर पड़ती है। इसके बाद वो घर का मेन गेट खोल देता है और इससे अपने 4 साथियों को और घर के अंदर एंट्री दिलवा देता है। इसके बाद हमें इन 5 साथियों के नाम बताए जाते हैं जहाँ पे इस गैंग का लीडर होता है काजिम। इसके बेटे का नाम होता है परवेज जो कि इसी गैंग में शामिल होता है। इसके बाद बाकी तीनों के नाम भी बताए जाते हैं जिनमें से उद्दीन, हलाल और बशीर इनके नाम होते हैं। और हमें यहाँ बताया जाता है कि ये 5 इस घर में इसलिए एंटर हुए हैं क्योंकि इन लोगों को ऐसा शक है कि इस घर के अंदर 20 लाख टका यानी कि 20 लाख बांग्लादेशी रुपए को छुपाए गए हैं और उन लोगों को ऐसा शक है वो इसी घर के अंदर छिपाए गए हैं और इसीलिए वो लोग इसको चुराने के लिए इस घर में आए होते हैं। इसके बाद परवेज हावरिन को कपड़े से बांध देता है और ये सभी लोग उसकी माँ यानी कि स्मृति के रूम में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे वो उसके बेटे फादिल को पकड़ लेते हैं और चाकू की नोक पर स्मृति से पूछते हैं कि बताए कि इस घर में 20 लाख टका कहाँ छुपाए गए हैं।
पर स्मृति उनसे कहती है कि इस घर के अंदर कोई भी रुपए नहीं छुपाए गए हैं और वो कृपया करके यहाँ से चले जाएं। पर वो लोग नहीं मानते हैं। वो स्मृति और उसके बेटे फादिल को दोनों को घसीटकर हॉल में लेकर आ जाते हैं और वहाँ पे उनसे पूछताछ करते हैं कि वो बताए कहाँ पे 20 लाख टका छुपाया गया है। पर स्मृति मना कर देती है। वो उन्हें 30,000 रुपये और अपने कुछ गहने लाकर देती है। पर यहाँ पे गैंग का लीडर काजिम कहता है कि उसे चंद रुपए नहीं चाहिए, बल्कि वो उसे बताए कि सारे पैसे कहाँ पर हैं। पर स्मृति बार बार उसे मना करती है, पर वो लोग नहीं मानते हैं। इसके बाद उनकी नज़र उस रूम की तरफ जाती है जहाँ पे स्मृति की बड़ी बेटी सबीना का रूम होता है। काजिम उसे कहता है कि वो इस रूम को खुलवाए, पर स्मृति उसके सामने हाथ पैर जोड़ती है और कहती है कि उसकी बेटी को छोड़ दे। पर काजिम नहीं मानता है। वो कहता है कि वो उस रूम को खुलवाए क्योंकि उसको चेक करना है कि उस रूम में तो कहीं पैसे नहीं छुपाए गए हैं। इसके बाद स्मृति सबरीना से रूम खोलने के लिए कहती है, पर सबरीना मना कर देती है। वो कहती है कि वो रूम नहीं खोलेगी। पर यहाँ पे काजिम ने हावरिन और फादिल को चाकू की नोक पर रखते हैं और स्मृति को कहते हैं कि वो रूम खुलवाए। पर स्मृति सबरीना को यकीन दिलाती है कि बाहर सब कुछ ठीक है, वो रूम खोल दे। इसके बाद सबरीना रूम खोल देती है और यहाँ पे परवेज सबरीना का मुंह कवर कर लेता है कपड़े से और बाकी सभी उस रूम में एंटर हो जाते हैं। उस रूम की बहुत बुरी तरीके से तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और इसी हाथापाई में सबरीना परवेज के मुंह पे से कपड़ा हटा देती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि परवेज कोई और नहीं बल्कि उसी घर में पहले काम करता था, जिसके बाद वो जेल चला गया था और जेल से ही स्मृति ने उसे छुड़वाया होता है। इसके बाद ये सभी धीरे धीरे अपने मुंह से कपड़ा हटाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सभी इसी घर के जान पहचान के लोग होते हैं जो पहले इस घर में काम किया करते थे। और इनमें से एक तो हावरिन को स्कूल छोड़ने जाया करता था, यानी कि वो इस घर का रिक्शा ड्राइवर होता था। और इस रिक्शे वाले ने ही कहीं पे सुना होता है कि इस घर के अंदर 20 लाख कैश छिपाया गया है, इसीलिए पांचों इस घर के अंदर एंटर होते हैं ये 5 लाख रुपए चुराने के लिए। इसके बाद काजिम स्मृति को टॉर्चर करता है और उसे कहता है कि जहाँ पे भी 20 लाख रुपए छुपाए हैं वो उसे लाके दे दे। पर स्मृति कहती है कि उसको इस घर में एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगा, उसे जो मिला है उसे लेके यहाँ से चला जाए और उसको और उसकी बच्चों की जान को बख्श दे। पर काजिम नहीं मानता है। वो उसे कहता है कि उसके लिए चिकन बिरयानी बनाकर लेकर आए और वो उसे खाकर यहाँ से चले जाएंगे। और यहाँ पे हमें दिखता है कि इन लोगों की दरिंदगी अब बढ़ चुकी होती है। इसके बाद काजिम स्मृति को किचन में भेजता है चिकन बिरयानी बनाने के लिए और यहाँ पे 3 लोग स्मृति के ऊपर नज़र रखते हैं और उसे कॉन्टीन्यूसली गंदी गंदी तरीके से टच करने की कोशिश करते हैं और ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें दिखता है कि इन लोगों का हौसला बुलंद हो चुका होता है और इनकी मन की दरिंदगी भी जाग चुकी होती है। यहाँ पे काजिम उसे कहता है कि वो अच्छे कपड़े पहन कर आए और उनके सामने नाचे। पर स्मृति कहती है कि भगवान के खातिर वो उन्हें छोड़ दें, उसके और उसकी बच्चों की जान को बख्श दें, यहाँ से चले जाएं, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। पर काजिम नहीं मानता है। वो वहीं उसके बच्चों के सामने स्मृति को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है और उसको घसीट कर उसके कमरे में लेके जाता है। वहाँ पे ले जाने के बाद वो उसे अपनी पसंद की साड़ी पहनने के लिए बोलता है क्योंकि इनकी मन की दरिंदगी अब जाग चुकी होती है और इनकी दरिंदगी ने सभी हदें पार कर दी होती हैं। यहाँ पे फादिल को चाकू की नोक पर रखकर उन तीनों को नाचने के लिए कहता है और नाचने के दौरान ये सभी उन तीनों को गंदी गंदी तरीके से टच करते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, बहुत बुरा सलूक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसके बाद ये सभी बारी बारी से स्मृति का रेप करते हैं और यहाँ पे स्मृति की बेटी सबरीना को भी नहीं छोड़ते हैं, वो उसका भी रेप करने लग जाते हैं और इनकी दरिंदगी इस हद तक बढ़ जाती है कि ये लोग घर की छोटी बेटी हावरिन को भी नहीं छोड़ते हैं और इनकी गैंग का एक मेंबर उसका भी रेप कर देता है। इसके बाद ये घिनौना काम करने के बाद इनमें से एक मेंबर को एहसास होता है कि उन्होंने किस दरिंदगी का काम कर दिया होता है और वो एक क्राइम कर बैठे होते हैं जिसके लिए उन्हें बहुत बुरी सज़ा होने वाली होती है और वो उन्हें कहता है कि ये सब छोड़ के उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। पर काजिम कहता है कि वो अब उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। सुबह होगी और ये लोग पुलिस को जाके सब कुछ बता देंगे और पुलिस उन्हें किसी न किसी तरीके से पकड़ लेगी। इसके बाद उन सबकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए काजिम कहता है कि इन लोगों को अब मानना ही सही होगा। पर काजिम की बात पर कोई भी एग्री नहीं करता है, सिर्फ उसके बेटे के अलावा। पर काजिम कहता है कि उन्हें ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसके बाद
वो स्मृति के कमरे में जाते हैं और वहाँ पे उसका गला काट कर उसे मार देते हैं। स्मृति काफ़ी चिल्लाती है, चीखती है, पर उसे नहीं छोड़ते हैं, उसका गला काट कर उसे मार देते हैं। इसके बाद ये लोग सबरीना के रूम में जाते हैं और वहाँ पे सबरीना को भी बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। हद तो इस तक पहुँच जाती है कि ये लोग हावरीन को भी नहीं छोड़ते हैं और उस बेचारी का भी गला काट कर उसे मार देते हैं। हावरीन भी बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही होती है, पर ये लोग अपनी दरिंदगी दिखा चुके होते हैं और इन लोगों को एहसास भी नहीं होता है कि उन्होंने दुनिया का सबसे दरिंदगी वाला काम कर चुके होते हैं। और अब इस घर में सिर्फ फादिल ही बचा होता है। काजिम को छोड़कर उनकी गैंग का कोई भी लोग फादिल को मारने के लिए एग्री नहीं होता है। वो उसे कहते हैं कि फादिल को मारना ठीक नहीं होगा, वो बेचारा तो कुछ बोल भी नहीं सकता है। पर काजिम कहता है कि बोल नहीं सकता है पर देख तो सकता है, और वो इशारे से ही पुलिस को तुम्हारी तरफ मोड़ सकता है। उनकी गैंग का कोई भी आदमी फादिल को मारने के लिए तैयार नहीं होता है। काजिम खुद जाता है, जिसने फादिल को बाथरूम में छुपा रखा होता है, और वहाँ पे जाकर वो फादिल को भी मार देता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है और वो कांस्टेबल उसके पास आता है और उसे कहता है कि इस घर के अंदर 3 नहीं बल्कि 4 मेंबर रहते थे। इस घर में एक बच्चा भी रहता था फादिल नाम का। इसके बाद वो बाथरूम में जाता है और फादिल की बॉडी को देखकर उस पुलिस वाले को भी उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद वो सभी रूमों में वापस जाके देखता है, वहाँ पे सभी की लाशों दिखाई देती है और यहाँ पे इस पुलिस ऑफिसर को एहसास होता है कि ये सारी इमेजिनेशन उसके दिमाग की होती है, जहाँ पे वो इस क्राइम को एज्यूम कर रहा था कि किस किस तरीके से इन सभी लोगों के साथ ये घटना घटी हुई होगी। इसके बाद हमारी कहानी का यहीं पे एंड होता है, जहाँ पे हमें एंड में दिखाया जाता है कि अगर ये लोग इस घर में ना आए हुए होते तो हावरीन कितने आराम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और ये आज लोग जिंदा होते हैं। इसके बाद एंड में हमें उन सभी असली लोगों को दिखाया जाता है जिन लोगों के साथ ये घटना घटी हुई होती है 23 अप्रैल 2020 को। इसके बाद हमें उन दरिंदों को भी दिखाया जाता है जिन लोगों ने इस घटना का अंजाम दिया था। दोस्तों, IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.1। और आपको जानवर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।